अगर आप अभी मेरे बगल में बैठकर कहें, मैं एक दिन शादी करना चाहता हूँ, तो मैं शायद एक पल के लिए आपकी ओर देखूंगा और आपको कुछ ऐसा कहूंगा जो बहुत से पुरुष सुनना नहीं चाहते। ज्यादातर युवा पुरुष प्यार की कमी के कारण अपनी शादी नहीं तोड़ते। वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे वास्तव में कभी यह समझ ही नहीं पाते कि शादी क्या होती है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। कई पुरुष ये सोचकर बड़े होते हैं कि शादी बहुत सरल होती है। आप मेहनत करते हैं, वफादार रहते हैं, घर चलाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता है। बहुत से लोग यही मानते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। विवाह केवल एक दीर्घकालिक प्रेम संबंध नहीं है। नहीं, यह केवल अपने प्रियजन के साथ रहना है। विवाह एक बहुत ही गहरा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और मानवीय संबंध है, जितना कि अधिकांश युवा पुरुष समझते हैं। और जब कोई पुरुष इसे समझे बिना विवाह में प्रवेश करता है, तो वह अनजाने में ही गलतियां करने लगता है। यहाँ एक विवादास्पद बात है जिसे बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं। कई युवा पुरुष एक महिला को पाने के लिए वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन वे शादी के भीतर एक महिला को समझने के लिए कभी तैयारी नहीं करते हैं। वे प्रभावित करना सीखते हैं, वे जीत हासिल करना सीखते हैं, वे आकर्षित करना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ता, धैर्य और महिलाओं के मन की वास्तविक कार्यप्रणाली को समझते हुए दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना सीखते हैं। और जब वैवाहिक जीवन में यह गलत फहमी पैदा होती है, तो निराशा का दौर शुरू हो जाता है। पुरुष को लगता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला को लगता है कि रिश्ते में कुछ महत्वपूर्ण कमी है। दोनों में से कोई भी दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन दोनों को ही गलतफहमी का एहसास होने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई समस्याएं इसलिए नहीं पैदा होती क्योंकि पुरुष बुरा, गैर जिम्मेदार या उदासीन होता है। अक्सर ये समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि पुरुष को विवाह को सही नजरिए से देखना नहीं सिखाया गया होता है। शादी के बाद महिलाओं के मनोविज्ञान में कई ऐसी बारीकियां होती हैं जिनके बारे में बहुत से युवा पुरुषों को शादी से पहले कभी पता नहीं चलता, और जब उन्हें आखिरकार इन अंतरों का एहसास होता है, तब तक वे अक्सर ऐसे झगड़ों में फंस चुके होते हैं जिन्हें टाला जा सकता था। इस वीडियो में हम शादी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों पर चर्चा करेंगे जिन्हें कई युवा पुरुष नहीं समझते। हमारा मकसद पुरुषों की आलोचना करना नहीं है, बल्कि उन्हें खुले मन से, अधिक जागरूकता के साथ और अपने रिश्ते को गहराई से समझते हुए शादी में प्रवेश करने में मदद करना है। एक, विवाह केवल प्रेम के बारे में नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूँ। मानो हम दो पुरुषों के बीच कोई शांत बातचीत कर रहे हों। अगर आज कोई नौजवान मेरे सामने बैठकर कहे, जब तक प्यार है शादी चलती रहेगी, तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि उसे अभी तक शादी का असली मतलब समझ नहीं आया है। क्योंकि भले ही यह कहना कठोर लगे, लेकिन केवल प्यार ही लगभग कभी भी दीर्घकालिक विवाह को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कई युवा लड़के बचपन से ही एक ही बात बार बार सुनते हुए बड़े होते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिससे तुम्हें प्यार हो, उससे शादी करो और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फिल्मों में यही कहा जाता है, गानों में यही कहा जाता है, यहाँ तक कि कई लोकप्रिय सलाहों में भी यही दोहराया जाता है। लेकिन वैवाहिक जीवन इससे कहीं अधिक जटिल होता है। प्यार से रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यह एक जुड़ाव पैदा कर सकता है। यह दो लोगों को एक साथ कुछ बनाने की इच्छा जगा सकता है। लेकिन शादी सिर्फ रोमांटिक भावनाओं से ही नहीं टिकती। शादी अच्छी आदतों, रोजमर्रा के फैसलों, धैर्य, संवाद और सबसे बढ़कर समझदारी पर पनपती है। यहीं पर कई युवा पुरुष आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ डेटिंग करता है, तो कई चीजें आसान लगती हैं। उत्साह, नयापन और उम्मीदें होती हैं। दोनों अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाते हैं। लेकिन शादी सब कुछ बदल देती है। अचानक यह सिर्फ साथ समय बिताने की बात नहीं रह जाती। यह जिम्मेदारियों को साझा करने, तनाव से निपटने, कठिन निर्णय लेने और घर की भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की बात बन जाती है। और इसी बिंदु पर कई पुरुषों को उस बात का एहसास होने लगता है जो उन्हें कभी स्पष्ट रूप से नहीं समझाई गई थी। प्यार महत्वपूर्ण है, लेकिन यह वह व्यवस्था नहीं है जो हर दिन विवाह को बनाए रखती है। विवाह के भीतर महिलाओं का मनोविज्ञान भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई महिलाओं के लिए विवाह केवल एक निरंतर प्रेम संबंध नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ वे भावनात्मक सुरक्षा, स्थिरता, सहयोग और निरंतर जुड़ाव की तलाश करती हैं। और जब कोई पुरुष यह मानता है कि कभी कभार प्यार दिखाना ही काफ़ी है, तो एक ऐसा अलगाव पैदा होने लगता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि पति अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता।
कई बार वह सचमुच उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर वह यह नहीं समझता कि शादी भावनात्मक स्थिरता, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने और हर दिन साथ रहने से चलती है, तो सिर्फ प्यार ही रिश्ते की सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। कई शादियां बहुत प्यार से शुरू होती हैं, लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, पारिवारिक निर्णय और तनावपूर्ण क्षण सामने आते हैं। और ऐसे क्षणों में शादी को मजबूत बनाए रखने वाली बात सिर्फ पति पत्नी की भावनाएं ही नहीं होती, बल्कि यह भी होती है कि वे दोनों मिलकर जीवन को कैसे संभालते हैं। जो व्यक्ति इस बात को शुरुआत में ही समझ लेता है, उसे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। वह विवाह को महज एक प्रेम कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखने लगता है जिसे वह हर दिन बनाता है। वह सीखता है कि सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। वह सीखता है कि घर में बनाई गई भावनात्मक स्थिरता रिश्ते पर गहरा प्रभाव डालती है। और वह समझने लगता है कि विवाह केवल भावनाओं को बनाए रखने से कहीं अधिक ठोस आधार बनाने के बारे में है। इसीलिए कई सालों से शादीशुदा कई पुरुष एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। प्यार से शादी की शुरुआत होती है, लेकिन समझ और भावनात्मक अनुशासन ही वास्तव में इसे जीवंत बनाए रखते हैं। जब एक युवक इस सच्चाई को शुरुआत से ही समझ लेता है, तो वह विवाह में कहीं अधिक परिपक्व मानसिकता के साथ प्रवेश करता है। वह केवल क्षणिक भावनाओं पर निर्भर नहीं रहता, वह एक गहरा, अधिक स्थिर और कहीं अधिक स्थायी संबंध बनाना शुरू करता है। 2. कई युवा पुरुष आकर्षण को अनुकूलता से भ्रमित कर देते हैं। चलिए एक सीधे सादे सवाल से शुरुआत करते हैं, जैसे कि हम कोई अनौपचारिक बातचीत कर रहे हों। अगर किसी पुरुष को किसी महिला के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण महसूस होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए? कई युवा पुरुष इसका जवाब हाँ में देंगे, लेकिन यही शादी को लेकर सबसे आम गलतफहमियों में से एक है। आकर्षण तीव्र हो सकता है, यह शक्तिशाली महसूस हो सकता है, यह शुरुआत में रिश्ते को परिपूर्ण बना सकता है, लेकिन आकर्षण का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि दो लोग जीवन भर साथ रहने के लिए वास्तव में एक दूसरे के अनुकूल हैं। और यहीं पर कई युवा पुरुष एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब कोई पुरुष किसी ऐसी महिला से मिलता है जिसे वह वास्तव में पसंद करता है, तो उसका ध्यान मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होता है कि उसके साथ रहने पर उसे कैसा महसूस होता है। यदि बातचीत सहज हो, आपसी आकर्षण हो या उत्साह हो, तो वह यह सोचने लगता है कि यह सब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि रिश्ता सफल होना तय है। लेकिन अनुकूलता प्रारंभिक रसायन शास्त्र से कहीं अधिक गहरी चीज है। समय के साथ साथ अनुकूलता का पता चलता है, खासकर जब रिश्ता वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से गुजरता है। आप देखते हैं कि दो लोग तनाव को कैसे संभालते हैं, वे मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं, वे मिलकर निर्णय कैसे लेते हैं, वे भविष्य, परिवार, जिम्मेदारियों और जीवन शैली के बारे में कैसे सोचते हैं। आकर्षण किसी रिश्ते की शुरुआत को बेहद जोशीला बना सकता है, लेकिन आपसी तालमेल ही वह कारक है जो उस रिश्ते को वर्षों तक स्थिर बनाए रखता है। महिला मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से कई महिलाएं दीर्घकालिक संबंधों का मूल्यांकन करते समय विभिन्न संकेतों पर ध्यान देती हैं। वे केवल उत्साह या रोमांस पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करती। अक्सर वे पुरुष की भावनात्मक स्थिरता, समस्याओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया और रिश्ते में सुरक्षा की भावना पैदा करने की उसकी क्षमता का अवलोकन करती हैं। और यहीं एक दिलचस्प स्थिति उत्पन्न होती है। एक पुरुष किसी महिला के प्रति बहुत आकर्षित हो सकता है और यह मान सकता है कि विवाह के लिए इतना ही काफी है। लेकिन अगर जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत अलग है, उनकी प्राथमिकताएं मेल नहीं खाती या वे संघर्षों को बिल्कुल विपरीत तरीकों से सुलझाते हैं, तो समय के साथ यह अंतर स्पष्ट रूप से सामने आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आकर्षण महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आकर्षण से नज़दीकी, उत्साह और शुरुआती जुड़ाव पैदा होता है, लेकिन जब बात शादी की आती है, तो आकर्षण सिर्फ एक पहलू होना चाहिए, पूरा पहलू नहीं। रिश्तों में अधिक अनुभव रखने वाले कई पुरुष अक्सर एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं। आकर्षण रिश्ते का द्वार खोल सकता है, लेकिन अनुकूलता ही वह चीज़ है जो दो लोगों को वर्षों तक शांतिपूर्वक एक साथ रहने की अनुमति देती है। और यह ऐसी बात है जिसे कई युवा बहुत देर से समझते हैं। शादी के बाद साझा जिम्मेदारियां, महत्वपूर्ण निर्णय और वास्तविक सहयोग की आवश्यकता वाली परिस्थितियां सामने आती हैं। उस समय
रिश्ता केवल शुरुआती उत्साह पर निर्भर नहीं रह जाता, बल्कि इस बात पर निर्भर करने लगता है कि पति पत्नी एक टीम के रूप में कितनी अच्छी तरह से काम करते हैं। जो पुरुष शादी से पहले इस बात को समझ लेता है, वह अपने रिश्ते को अलग नज़रिए से देखने लगता है। वह सिर्फ यह नहीं सोचता कि क्या वह महिला की ओर आकर्षित है या क्या उसे उसकी संगति अच्छी लगती है। वह यह भी सोचने लगता है कि क्या वे सचमुच एक साथ एक स्थिर जीवन बना सकते हैं। सोच में वह छोटा सा अंतर भी शादी के परिणाम को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि जब कोई पुरुष आकर्षण और अनुकूलता के बीच अंतर करना सीख जाता है, तो वह अधिक सोच समझकर निर्णय लेता है। और जब वैवाहिक जीवन में लिए गए निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, तो रिश्ते में समय के साथ स्थिरता, सम्मान और शांति के साथ आगे बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 3. महिलाएं रिश्तों के बारे में पुरुषों की तरह नहीं सोचती। मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक पल के लिए विचार करें, मानो हम दो पुरुषों के बीच एक शांत बातचीत कर रहे हों। वैवाहिक जीवन में कई झगड़े प्यार की कमी या बुरी मंशा से शुरू नहीं होते। वे इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि पति पत्नी रिश्ते को दो बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई युवा पुरुषों को शादी होने तक इस बात का एहसास ही नहीं होता। कई पुरुष रिश्तों को काफ़ी सरल तरीके से देखते हैं। अगर कोई बड़ी समस्या नहीं है, घर का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है और वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, तो उनके मन में सब कुछ ठीक है। उनके नज़रिए से स्थिरता का मतलब है कि रिश्ता सही ढंग से चल रहा है। लेकिन कई महिलाएं रिश्तों को अधिक भावनात्मक और निरंतर तरीके से अनुभव करती हैं। उनके लिए रिश्ते का मूल्यांकन केवल दिखाई देने वाली समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं होता है। इसका मूल्यांकन जुड़ाव की गुणवत्ता, निरंतर संवाद और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक निकटता की भावना से होता है। यहीं पर एक ऐसा अंतर सामने आता है जिसकी कई युवा पुरुषों को उम्मीद नहीं होती। एक पुरुष को लग सकता है कि उसके वैवाहिक जीवन में सब कुछ शांत है। उसके नज़रिए से कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, कोई तीखी बहस नहीं है और जीवन बस चलता रहता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी इस रिश्ते को बिल्कुल अलग तरीके से देख रही हो सकती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह परेशानी मोल लेना चाहता है, बल्कि इसलिए कि रिश्ते का मूल्यांकन करने का उसका तरीका अलग है। कई महिलाओं के लिए रिश्ता एक ऐसी चीज़ है जिसका वे हर दिन भावनात्मक रूप से अनुभव करती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जुड़ाव, ध्यान और संवाद निरंतर बने रहते हैं। जब ये चीज़ें दूर होने लगती हैं, तो रिश्ते के प्रति उनकी धारणा भी बदल जाती है और यहीं पर कई पुरुष भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनके नज़रिए से उन्हें लग सकता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वे काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पारिवारिक जीवन में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उन्हें यह महसूस हो सकता है कि उनकी पत्नी को रिश्ते में कुछ गड़बड़ लग रही है। धारणा में यह अंतर यह नहीं दर्शाता कि एक सही है और दूसरा गलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि वे रिश्ते को अलग अलग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनुभव कर रहे हैं। जब एक युवक इस अंतर को नहीं समझता, तो वह अपनी पत्नी की चिंताओं को अनावश्यक आलोचना या रिश्ते में जटिलता मान सकता है। लेकिन जब वह यह समझने लगता है कि रिश्ते का एक भावनात्मक पहलू भी है जिस पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो विवाह के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि शादी को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ बड़े झगड़ों से बचना ही काफ़ी नहीं है। इसे मजबूत बनाए रखने के लिए भावनात्मक जुड़ाव को लगातार पोषित करना भी ज़रूरी है। और यह समझ विवाह के संबंधों को बहुत ही शक्तिशाली तरीके से बदल सकती है, क्योंकि जब एक पुरुष ये समझने लगता है कि उसकी पत्नी रिश्ते को उससे अलग तरीके से अनुभव कर रही है, तो वह अधिक ध्यान से सुनने, अधिक सचेत रूप से अवलोकन करने और अधिक समझदारी के साथ प्रतिक्रिया करने लगता है। और अक्सर यह सरल समझ उन कई तनावों को रोक सकती है जो कई विवाहों में तब उत्पन्न होते हैं जब दोनों पक्षों को लगता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में उन्हें नहीं समझ रहा है। 4. कई पुरुष भावनात्मक तैयारी के बिना ही शादी कर लेते हैं। मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो कई पुरुषों को अक्सर सुनने को नहीं मिलती, लेकिन इसे शांत और ईमानदारी से कहना ज़रूरी है। कई युवा पुरुष पत्नी पाने की तैयारी में सालों बिता देते हैं, लेकिन लगभग कोई भी अच्छा पति बनने की तैयारी नहीं करता। शुरू में यह बात थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप इस पर शांति से विचार करें, तो यह काफ़ी तर्कसंगत लगती है। एक युवक अक्सर किसी महिला को आकर्षित करने के कई तरीके सीखता है। वह दिलचस्प दिखना, आकर्षण पैदा करना और रिश्ता शुरू करना सीखता है।
वह उसे जीतने, उसे प्रभावित करने और यह साबित करने में मेहनत करता है कि वह एक अच्छा साथी बन सकता है। यह सब कई रिश्तों की शुरुआत का हिस्सा होता है। लेकिन शादी की शुरुआत असल में प्रेम प्रसंग के क्षण से नहीं होती। शादी की शुरुआत बाद में होती है, जब घर में वास्तविक जीवन रोजमर्रा की जिंदगी में घटित होने लगता है। और यहीं पर कई पुरुषों को एक ऐसी बात का पता चलता है जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी गहराई से नहीं सोचा था। विवाह के लिए भावनात्मक परिपक्वता के एक ऐसे स्तर की आवश्यकता होती है जो उम्र के साथ स्वतः विकसित नहीं होती है। भावनात्मक रूप से तैयार रहने का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। इसका अर्थ है असहमति को शांति से संभालने की क्षमता रखना, तुरंत रक्षात्मक प्रतिक्रिया दिए बिना सुनना और रिश्ते में भावनाओं के तीव्र होने पर भी संयम बनाए रखना। कई युवा पुरुषों ने शादी से पहले इन कौशलों का अभ्यास नहीं किया होता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वे गैर जिम्मेदार या उदासीन हैं, बल्कि इसलिए कि किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि शादी के भीतर ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होंगी। यहीं पर एक छोटी सी आलोचना सामने आती है जिसे सुनना उपयोगी हो सकता है। कुछ पुरुषों का मानना है कि बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही वैवाहिक जीवन के लिए पर्याप्त है। उनका मानना है कि अगर वे काम करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं और कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं करते, तो रिश्ता अपने आप स्थिर बना रहेगा। लेकिन विवाह केवल शारीरिक उपस्थिति या व्यावहारिक जिम्मेदारियों से ही सफल नहीं होता। इसमें भावनात्मक उपस्थिति भी आवश्यक होती है, और यह एक ऐसा कौशल है जिसे जानबूझकर विकसित करने की आवश्यकता है। जो पुरुष शादी के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होता है, वह समझता है कि रिश्ते में असहज क्षण आएंगे, कठिन बातचीत होगी, तनावपूर्ण समय आएगा, महत्वपूर्ण निर्णयों पर असहमति होगी और ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां दोनों साथियों को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझना सीखना होगा। जब कोई पुरुष इन स्थितियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार नहीं होता है, तो उसकी प्रतिक्रिया पीछे हटना, बातचीत से बचना या यह मान लेना हो सकती है कि समस्या समय के साथ गायब हो जाएगी। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनावों को नज़रअंदाज करने से वे अक्सर गायब नहीं होते। अक्सर इससे वे समय के साथ और भी बढ़ जाते हैं। यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है जो कई युवा पुरुषों की मदद कर सकती है। यदि कोई पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत और स्थिर बनाना चाहता है, तो उसे विवाह को प्रेम कहानी का अंत मानना बंद करना होगा। वास्तव में यह व्यक्तिगत विकास की एक कहीं अधिक गहन प्रक्रिया की शुरुआत है। विवाह में धैर्य की आवश्यकता होती है, इसमें आत्मसंयम की आवश्यकता होती है, इसमें अहंकार के बचाव की इच्छा होने पर भी सुनने की क्षमता की आवश्यकता होती है। और अच्छी खबर यह है कि ये सभी कौशल सीखे जा सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी भावनात्मक परिपक्वता विकसित करने का निर्णय लेता है, वह अपने रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने लगता है। वह कुंठा से प्रतिक्रिया करने के बजाय शांत रहना सीखता है। वह अधिक ध्यान से सुनना सीखता है। जीवन में जटिलताएं आने पर भी वह घर में स्थिरता बनाए रखना सीखता है। इस तरह की भावनात्मक स्थिरता का वैवाहिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए शादी से पहले या शादी के दौरान एक युवा व्यक्ति द्वारा लिया जाने वाला सबसे अच्छा निर्णय यह है अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर उसी गंभीरता से काम करना शुरू करना जिस गंभीरता से वह अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों पर काम करता है। क्योंकि जब कोई पुरुष अपने भावनात्मक चरित्र को मजबूत करता है, तो वह न केवल एक बेहतर पति बनता है, बल्कि वह वैवाहिक जीवन में ऐसा वातावरण भी बनाता है जहां वर्षों बीतने के साथ साथ संबंध अधिक विश्वास, सम्मान और शांति के साथ विकसित हो सकता है। फाइंड 5 शादी रिश्ते की गतिशीलता को कई पुरुषों की अपेक्षा से कहीं अधिक बदल देती है। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कई युवा पुरुषों को शादी के बाद ही पता चलती है। शादी से पहले आपका रिश्ता जैसा होता है, शादी के बाद वैसा नहीं रहता, और कई पुरुषों के लिए यह बदलाव चौंकाने वाला हो सकता है। जब कोई रिश्ता डेटिंग के शुरुआती दौर में होता है, तो बातचीत का अधिकांश हिस्सा सुखद पलों पर केंद्रित होता है। उत्साह, उत्सुकता और हल्की फुल्की बातचीत का भरपूर आनंद होता है। दोनों साथी सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश करते हैं और साथ बिताए गए अधिकांश समय में एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हैं। लेकिन शादी एक नई वास्तविकता लेकर आती है, साझा जीवन। अचानक रिश्ता अब केवल पहले से तय मुलाकातों या खास पलों तक ही सीमित नहीं रह गया है। अब इसमें लगातार ली जाने वाले फैसले, साझा जिम्मेदारियां और एक ऐसा घर बनाना शामिल है जिसमें दोनों हर दिन हिस्सा लेते हैं। और यह बदलाव रिश्ते की गतिशीलता को इस तरह से बदल देता है
कि कई युवा पुरुष इसकी पूरी तरह से कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। शादी से पहले एक पुरुष को लग सकता है कि रिश्ता अच्छा चल रहा है क्योंकि उनका साथ बिताया गया समय ज्यादातर सकारात्मक होता है। लेकिन शादी के बाद रिश्ता एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां काम, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य के बारे में निर्णय जैसे बाहरी दबाव भी सामने आते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शादी बुरी चीज है। वास्तव में यह दो लोगों के बीच सबसे गहरे और सार्थक अनुभवों में से एक हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि रिश्ता एक अधिक जटिल रूप में विकसित होता है। कई महिलाओं के लिए यह बदलाव जल्दी ही महसूस हो जाता है। विवाह एक ऐसा स्थान है जहां मिलकर निर्माण किया जा सकता है और जहां स्थिरता, सहयोग और निरंतर संवाद अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि कुछ युवा पुरुषों के लिए यह बदलाव शुरू में उतना स्पष्ट नहीं लग सकता है। एक पुरुष सोच सकता है कि अगर शादी से पहले रिश्ता अच्छा चल रहा था तो शादी के बाद भी यह वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन शादी नई उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां और रिश्ते में बातचीत का एक अलग तरीका लेकर आती है। यह संबंध मुख्य रूप से रोमांटिक होने से हटकर रोमांस, साथ, सहयोग और साझा जिम्मेदारी के संयोजन में बदल जाता है। जब कोई पुरुष शुरू से ही इस बात को समझ लेता है तो वह विवाह को कहीं अधिक यथार्थवादी और परिपक्व तरीके से देखने लगता है। वह समझती है कि रिश्ते में निकटता, खुशी और स्नेह के क्षण आते रहेंगे, लेकिन वह यह भी मानती है कि साझा जीवन के लिए निरंतर ध्यान, खुले संचार और समय के साथ आने वाले परिवर्तनों के अनुकूल होने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यह समझ उन सबसे आम निराशाओं में से एक से बचने में मदद करती है जिनका सामना कुछ विवाहों को करना पड़ता है। रिश्ते के बिल्कुल वैसा ही बने रहने की उम्मीद करना जैसा कि शुरुआत में था। स्वस्थ रिश्ते विकसित होते हैं, वे समय के साथ बदलते हैं, वे जीवन के नए चरणों के अनुरूप ढल जाते हैं। जो व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीकार करता है वह बदलाव को किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं मानता। वह इसे रिश्ते के विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है। और जब विवाह के दोनों सदस्य यह समझ जाते हैं कि रिश्ते की गतिशीलता समय के साथ विकसित होगी तो सहयोग, समझ और स्थिरता पर आधारित संबंध बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि विवाह सार रूप में केवल प्रेम प्रसंग की निरंतरता नहीं है, यह एक साझा जीवन का निर्माण है जो दंपति द्वारा साथ में बिताए गए प्रत्येक चरण के साथ बढ़ता है, अनुकूलित होता है और मजबूत होता जाता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शायद आपको एक महत्वपूर्ण बात समझ आ गई होगी। शादी किसी सफल रिश्ते के बाद का स्वाभाविक कदम नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग चरण है जिसके लिए एक अलग सोच की आवश्यकता होती है। कई युवा पुरुष यह सोचकर शादी करते हैं कि सबसे मुश्किल दौर बीत चुका है। वे सोचते हैं कि सही महिला को ढूंढना ही असली चुनौती थी और शादी के बाद रिश्ता पहले की तरह ही चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि एक स्थायी रिश्ते को बनाने का असली काम तो शादी के बाद ही शुरू होता है। और यहाँ एक ऐसा कथन है जो सुनने में बहुत विवादास्पद लग सकता है, लेकिन इस पर विचार करना उचित है। कई विवाह इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि दंपति एक दूसरे से प्यार करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे वास्तव में एक दूसरे को समझना कभी नहीं सीख पाते। प्यार तो मौजूद हो सकता है, लेकिन गहरी समझ, भावनात्मक धैर्य और साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा के बिना रिश्ता समय के साथ कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि रिश्ते में शामिल लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी भी दीर्घकालिक वैवाहिक जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कौशल विकसित नहीं किए। अच्छी खबर यह है कि ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। समझ, भावनात्मक परिपक्वता और स्थिर संबंध बनाने की क्षमता संयोग से नहीं आती। ये जागरूकता, आत्मचिंतन और रिश्ते में एक व्यक्ति के रूप में सुधार करने की इच्छा से विकसित होती है। अब मैं आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। अगर आप शादीशुदा हैं या गंभीर रिश्तों में आपका कोई खास अनुभव रहा है तो अपनी कहानी कमेंट्स में शेयर करें। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण सबक दूसरे पुरुषों के वास्तविक जीवन के अनुभवों से ही मिलते हैं। मुझे बताओ कि तुमने शादी के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें सीखी जो तुम्हें पहले किसी ने नहीं बताई थी। मैं टिप्पणियां पढ़ूंगा और आप में से कई लोगों को जवाब देने की कोशिश भी करूंगा ताकि हम यहाँ एक सार्थक बातचीत कर सकें। इस चैनल का उद्देश्य केवल रिश्तों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाना है जहाँ पुरुष आपस में विचार विमर्श कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और प्रेम, प्रतिबद्धता और विवाह के बारे में अपनी समझ को मजबूत कर सकें।